साल था 1026। जनवरी की वो कड़कड़ाती ठंड, गुजरात की पवित्र धरती और उस पर जगमगाता सोमनाथ मंदिर। मंदिर की घंटियां हवा में गूंज रही थी। समुद्र के किनारे प्रभास पाटन के पास वेरावल में खड़ा यह मंदिर भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग है, भारत की आस्था और धन्य ध्यान का प्रतीक। मंदिर के गर्भगृह में चमकते हीरे जवाहरात, सोने चांदी से जड़े द्वार लगे थे, जहां हजारों भक्तों की प्रार्थनाएं गूंजा करती थीं। चालुक्य यानी सोलंकी वंश के राजा भीम प्रथम के शासन में यह मंदिर भारत की समृद्धि का प्रतीक था। लेकिन दूर अफगानिस्तान के गजनी से एक लुटेरे को इसकी भनक लग गई। सुल्तान महमूद गजनवी, जो लूट और विनाश का एक पर्याय बन चुका था, जहां जाता था कत्लेआम करता था। उसका काम था खून खराबा। वो मोहम्मद गजनवी साम्राज्य का संस्थापक था, एक तुर्की गुलाम योद्धा का बेटा, जो बुत शिकन यानी मूर्ति भंजक के नाम से कुख्यात था। उसने भारत पर 17 बार हमले किए। उसकी आंखें भारत की अपार संपदा पर टिकी थीं। फारसी इतिहासकार अल बरूनी और इब्न अल अधी लिखते हैं कि महमूद को खबर मिली थी कि सोमनाथ मंदिर में इतना सोना है कि उससे पूरा साम्राज्य संवर सकता है। वो 18 अक्टूबर 1025 को गजनी से 30,000 घुड़सवार और हजारों ऊंटों की सेना लेकर निकला। उसकी सेना में तुर्क, अफगान और कई योद्धा थे। रास्ते में वह मुल्तान, जैसलमेर, लुद्रावा जैसे किले जीतता गया, लेकिन उसका असली निशाना सोमनाथ मंदिर था। राजस्थान को पार करते करते दिसंबर तक पाटन के अणहिलवाड़ा पहुंचा। तब तक जनवरी का महीना आ चुका था। 6 जनवरी 1026 को महमूद गजनी सोमनाथ किले के पास पहुंचा। मंदिर किले से घिरा था और वहां 50,000 से अधिक योद्धा और भक्त उसकी रक्षा में खड़े थे। 7 जनवरी को गजनवियों ने तीरों की बौछार कर दी। इस हमले से हिंदू योद्धा पीछे हटे, लेकिन थोड़ी देर बाद पलटवार किया और शाम तक दुश्मन को खदेड़ दिया। फिर 8 जनवरी को निर्णायक हमला हुआ। गजनवी सेना ने किले पर कब्जा कर लिया। अल बरूनी जैसे इतिहासकारों ने लिखा कि महमूद ने मंदिर पर हमला किया, हजारों भक्तों का कत्लेआम किया गया और वहां खूब लूटपाट की। मंदिर के द्वार तोड़े गए, अंदर की मूर्तियां खंडित की गईं। रत्नों से जड़े शिवलिंग को महमूद ने खुद अपने हाथों से तोड़ा। कहा जाता है कि शिवलिंग के 3 टुकड़े किए गए, उनको बार बार तोड़ा गया। एक हिस्सा गजनी की मस्जिद में, दूसरा महल में और तीसरा वापस ले जाते समय फेंक दिया। मंदिर से सोना, चांदी, हीरे, मोती, करोड़ों रुपए की संपत्ति लूटी गई। अन्य फारसी स्रोतों के अनुसार लूट की रकम तब करीब 2 करोड़ दिनार थी। हालांकि यह हमला सिर्फ लूट नहीं था, बल्कि धार्मिक प्रतीकों का विनाश भी था। महमूद को बुत शिकन यानी मूर्ति भंजक भी कहा जाने लगा था। वह भारत से लूटा हुआ धन लेकर गजनी लौटा, जहां उसने इसे अपनी राजधानी को सजाने में इस्तेमाल किया। सोमनाथ का विनाश भारत के इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय बन गया, लेकिन मंदिर की आत्मा नहीं मरी। सदियों बाद 11वीं सदी से 20वीं शताब्दी तक इसे कई बार पुनर्जीवित किया गया। स्वतंत्र भारत में सोमनाथ का पुनर्निर्माण एक ऐतिहासिक क्षण था। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस काम को पूरा करने का संकल्प लिया। 1991 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का उद्घाटन किया। यह केवल एक इमारत का निर्माण नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना भी थी। आज का जो सोमनाथ मंदिर हम देख रहे हैं, वह उसी प्राचीन वैभव की याद दिलाता है। आज जब हम इस दिन को याद करते हैं, तो यह केवल अतीत के घाव कुरेदने का अवसर नहीं होना चाहिए। यह इतिहास को समझने और उनके अन्य पक्षों को जानने और उससे सीख लेने का समय भी है। सोमनाथ हमें यह भी सिखाता है कि सत्ता, लूट और विध्वंस क्षणिक हो सकते हैं, लेकिन सभ्यता, संस्कृति और आस्था हमेशा बरकरार रहती है। सोमनाथ मंदिर पर हमला भारतीय इतिहास का एक कठोर सच है, लेकिन उतना ही सशक्त सत्य यह भी है कि सोमनाथ आज भी खड़ा है, समय, आक्रमणों और विध्वंस से परे एक जीवित प्रतीक के रूप में। इसीलिए पीएम मोदी ने एक बड़ा खत लिखा है, जिसको कि सभी को पढ़ना चाहिए। और बड़ा फेस्टिवल 1 साल तक मनाया जा रहा है, स्वाभिमान का पर्व, उसे भी देखना चाहिए। और ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए India.com।